कहवाली सनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ। जो कदाचि मोहे मारही तो पुनि होई सनाथ। बाली ने कहा है भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तुम समान सुगरी वही जानी। फिरे उभौ बाली अति तरजा, मुटिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घुसे की चोट से उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारहि सो। कर पर सासु गरीब शरीरा, तनु भाकुली भई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको मारा नहीं। फिर श्री राम ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती नहीं। मैली कंठ सुमन कै माला, पटवा पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भैल राई, विटप ओट देखै रघुराई। तब श्री राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हरा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल किए, बल किए, परंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मार दिया। पराविकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सफल जन्म माना प्रभु जीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख पे कठोर वचन थे। वे श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म है तू अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुगरीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, अपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छुपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बंधु भागिनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोक जोई,
ताहि वधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। मम भुज बल आश्रित तिहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसे मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, है श्री राम जी, सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी हो रहा हूँ। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखौ प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। उनके नाम से, बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु आस बनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पाएगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावही। जिति पाव मन गो निरस करी मुनि, ध्यान कबहु पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहे राखु शरीर ही। अस कवन सट हटि कटि सुर तरु, बारी करही बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषय से रस में सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित भी झलक पाते हैं, हे वे प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा है कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसके बबूर के बाण लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा।
अब नाथ करी करुणा बिलो कहु, देहु जो वर मागऊ, जेहि जानि जन्म कर्म बसतः, राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, यही बाई सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो 4 वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिनहु तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति कर कर बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया, जैसा हाथी अपने गले से फूलों की माला गिराना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह भारा, तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, चित छल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे जान लिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लागी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सि परम भगति वर मागी, उमा दारु जीवेश की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई, तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधि वत सब कीना, राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव वही जाई, रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर